संजीवनी में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी तमाम समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान आपको बताते हैं, लेकिन आज संजीवनी में हम किसी बीमारी पर चर्चा ना करके बात करेंगे खूबियों से भरपूर चुकंदर की, जिसे जानकर और अपनाकर आप बन सकते हैं फिट एंड हेल्दी। जी हाँ, चुकंदर जिसके सेवन से न सिर्फ आप सेहतमंद रहते हैं बल्कि ये आपकी ब्यूटी में भी चार चांद लगाता है, आपकी ब्यूटी को भी एनहांस करता है। इसीलिए आज की संजीवनी उन सभी के लिए खास है जो अनेमिक हैं, तो ध्यान से देखिए और चुकंदर की सेहत से जुड़ी खूबियों का पूरा लाभ लीजिए। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम आज जानेंगे सेहत के लिए संजीवनी है एलोवेरा। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं चुकंदर सेहत के लिए आखिर कितना फायदेमंद होता है। अगर आपको खून की कमी है, अगर आपको थकान रहती है, अगर आपका लीवर अनफिट है, अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं, तो चुकंदर का सेवन बनाएगा चुस्त। चलिए अब डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सेहत के लिहाज से तो चुकंदर बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, लेकिन ऐसे कौन कौन से गुणकारी तत्व उसमें हैं, दमदार खूबियां हैं जिस वजह से अगर हम इसका सेवन करते हैं तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है? देखिए, बहुत अच्छा इसमें औषधीय गुण काफी सारे हैं और जैसा कि आपने देखा होगा चुकंदर जो आपको ज्यादातर मिलती है हल्के लाल रंग की, बैंगनी रंग की, एक तरह की रूट है, कंद इसको बोलते हैं और इसका प्रयोग बहुत कॉमन है। हमारे ज्यादातर तो लोग यहाँ सलाद में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके आप सूप भी बना सकते हो। इसका जो है आप कुछ वेजिटेबल मतलब जैसे और सब्जियां बनाते हैं उस रूप में भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसका मेन जो खूबियां अगर देखें या गुण इसके देखें तो डिटॉक्सिफिकेशन करती है, हमारे टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालती है, बलवर्धक है यानी कि शक्तिवर्धक, हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ाती है, धातुवर्धक है, अनेक प्रकार के धातुओं को बढ़ाती है, विशेष रूप से रक्त धातु यानी कि जो हमारा ब्लड है उसको इंक्रीज करती है। विरेचक भी है यानी कि पेट को भी साफ करती है और इसके साथ साथ इसमें गुण है कि ये जो त्वचा के रोग होते हैं यानी कि पित्त अगर बॉडी में ज्यादा हो गया तो पित्त का भी शमन करती है, प्लस एल्कलाइन है, बॉडी को एल्कलाइज करती है, पूरे टिश्यूज को एल्कलाइन बनाती है। तो ये भी इसमें बहुत सारे इस प्रकार के गुण हैं जो कि इसके औषधीय फायदे हैं जिनको कि आम तौर पर हम कई बार नहीं जानते। चुकंदर मिल रहा है बाजार में, देखा हमने, नहीं लिया क्योंकि हमें पता ही नहीं उसके बारे में। कभी कभार कहीं पार्टी में गए, शादी में गए, वहाँ सलाद में कटा हुआ देखा, वो खाया, तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि इसके इतने सारे गुण हैं। तो आज थोड़ा सा और भी बताएंगे ताकि आप इस जो हमारी एक प्रकार की रूट है, बीट रूट उसको बोलते हैं, उसका प्रयोग आप कर सकें और उससे अपने स्वास्थ्य को आप अच्छा बना सकें। स्वास्थ्य तो अच्छा होता ही है, इसके साथ ही ब्यूटी भी आपकी एनहांस होती है। तो अब आप लोग चुकंदर खाना शुरू कर दीजिए। एक और खास बात है कि न्यूट्रिशन के लिहाज से चुकंदर बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे में न्यूट्रिशन के लिहाज से चुकंदर के साथ साथ चुकंदर की पत्तियां भी पोषण से भरपूर होती हैं। तो डॉक्टर साहब अब आपको बताएंगे कि किन पोषक तत्वों से भरपूर है चुकंदर और उसकी पत्तियां। जी, काफी सारे इसमें जो है हम कहें तो विटामिन मिनरल्स इसके अंदर होते हैं। विटामिन ए की इसमें क्वांटिटी पाई जाती है, विटामिन B12, B6 और विटामिन सी भी इसके अंदर होता है। इसके अतिरिक्त देखें तो कैल्शियम है, आयरन जरूर है, डेफिनेटली खून बनाती है, पोटाशियम है और कई सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर में कई धातुओं को वो सपोर्ट करते हैं और इसके साथ साथ जैसे हड्डियों के लिए अच्छा है, खून के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है और हमारे जो ऑर्गन्स काम करते हैं। इवन चुकंदर अगर हम खाएं तो जैसा मैंने कहा डिटॉक्स करता है, तो लिवर को भी स्वस्थ रखता है, लिवर को डिटॉक्स भी करता है। तो पोषक तत्व तो इसमें है, वो डेफिनेटली हमें जो है बॉडी में हमारे न्यूट्रिशन को वो प्रदान करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो और गुण हैं इसके, विशेष रूप से जैसे डिटॉक्सिफाइंग है और हमारे शरीर में अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, पित्त है, उसको कम करता है। तो ये फायदे भी इसके डेफिनेटली आपको समझने चाहिए और इसको समझ करके इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब चुकंदर का जूस जो होता है वो शरीर में खून की कमी को दूर करता है, अनीमिया जैसी प्रॉब्लम अभी हमने डिस्कस की। और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिससे हमें निजात मिलता है अगर हम चुकंदर के जूस का प्रॉपरली रेगुलरली सेवन करते हैं? बीमारियां देखिए डेफिनेटली जैसे एनीमिया आपने अभी बताया कि खून की कमी, ये इसमें बहुत, या आपको वीकनेस रहती है बॉडी में, थकान रहती है, कहीं पर आपको कोई
त्वचा का रोग है, जैसे कि कुछ खुजली है, खारिश है, एक्जिमा है, उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। लिवर अगर आपका थोड़ा सा सुस्त है, स्लो है, उसके लिए आप चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको किसी भी धातु में कमजोरी है, विशेष रूप से अगर शुक्र धातु आपका वीक है या आपकी मांसपेशियां कमजोर हैं, तो इन सभी धातुओं की वृद्धि के लिए हम चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। तो चुकंदर से ना आप सिर्फ सेहतमंद रहते हैं, बल्कि ये आपकी ब्यूटी में भी चार चांद लगाता है, आपकी ब्यूटी को भी एनहांस करता है। तो ऐसे में चुकंदर से हम अपना सौंदर्य कैसे निखार सकते हैं, आप डॉक्टर साहब बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। देखिए, चुकंदर डेफिनेटली अगर आप उसका जूस पियेंगे तो आपके चेहरे पर चमक आएगी, चेहरे बिल्कुल आपका जैसे एक तरह से ग्लो उसका बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको मान लो एक्ने पिंपल्स हैं, तो उसमें जैसे मैंने शुरू में बताया कि पित्त को कम करती, गर्मी को कम करती, तो वो सेवन करेंगे तो वो ठीक होगा। डिटॉक्स भी करती है, सफाई भी करती है टॉक्सिन से। दूसरा, आप जो है अगर डार्क सर्कल्स हैं तो डार्क सर्कल में क्या करेंगे, थोड़ा चुकंदर का जूस ले लीजिए और चुकंदर के जूस में थोड़ा टमाटर का रस मिला करके वहां पर आप अप्लाई करेंगे, उससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। या आपको झाइयां हो गई हैं तो झाइयों में भी आप चुकंदर का जो जूस है उससे मसाज करेंगे, दैट विल डेफिनेटली हेल्प। और इसके अतिरिक्त जो है, अगर आपको लिप्स, कई लोगों के ब्लैक हो जाते हैं, थोड़े लिप्स अच्छे दिखने चाहिए, तो उसके लिए भी चुकंदर आप थोड़ा उस पर रब करने से वो आपके होठ बड़े सुंदर और गुलाबी रंग के होठ आपके हो जाते हैं, जो कि सुंदर लगते हैं देखने में। चलिए, अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान से हम जानेंगे चुकंदर के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, जो साबित हो सकते हैं आपकी सेहत के लिए संजीवनी। देखिए, चुकंदर जैसा बहुत सारे फायदे हमने बताए, लेकिन हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको हार्ट कमजोर है, हृदय का रोग है, तो चुकंदर का जूस आप पिए रेगुलरली। चाहे तो उसमें थोड़ा 1-2 आंवला का वो भी डाल लीजिए, आंवला भी, उसमें गाजर भी डाल सकते हैं। तो ये मिक्सचर जो बनता है, बढ़िया मिक्स जूस आपका बनेगा, वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। चुकंदर का सूप अगर आप पिएंगे तो लिवर को डिटॉक्स करता है, बहुत अच्छा काम करता है। चुकंदर के जूस में आंवला मिला करके पाउडर पेस्ट बना लीजिए और ये पेस्ट आप बालों पर लेप करें, तो उससे आपका बालों की सुंदरता भी बढ़ती है और हेयर लॉस भी आपका उससे रुकता है। और पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। चुकंदर का आप सूप पिए, चाहे चुकंदर को बॉयल करके भी आप खाएं, तो वो पेट के लिए बहुत अच्छा है, पेट को साफ करता है। एंड ऑफ कोर्स जो पत्ते होते हैं इसके चुकंदर के, बाजार में आप जाते हैं लेने, तो पत्तों को फेंकिए मत। अगर कहीं जख्म है आपको, तो पत्तों को पीस करके उसका पेस्ट जो है उस पर लेप करने से जख्म को भी ठीक करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, चुकंदर की आपने खूबियां तो बहुत बताई, ये बताइए क्या कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं चुकंदर के, और किस बीमारी के पीड़ित को हानिकारक होगा चुकंदर खाना? देखिए, थोड़ा मीठा तो होता है डेफिनेटली, तो हम कहें शुगर की क्वांटिटी इसमें होती है, मिठास होती है, तो डायबिटीज के पेशेंट थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसको ना खाएं। इसके अतिरिक्त जो है, कई बार ऐसा भी देखने को आता है कि ज्यादा अगर आपने सेवन किया तो कई बार आपका यूरिन थोड़ा सा रेडिश कलर का आ सकता है, या स्टूल में भी कुछ लाल रंग आपको दिखे, तो उससे कोई डरना नहीं है। ऐसा कई बार लोग घबरा जाते हैं कि ब्लड तो नहीं आ गया ये, तो वो चुकंदर की वजह से होता है। प्लस इसका जो है सेवन डेफिनेटली उचित मात्रा में ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओवर क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी अगर खाएंगे तो उसका दुष्प्रभाव होगा डेफिनेटली। कोई भी चीज हम ज्यादा सेवन करते हैं तो हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो वो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है। पंजाब से आयुष जुड़े हैं, उनसे बात करें। जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, मैं एक एथलीट हूँ। मैं रनिंग वगैरह करता हूँ ना, तो मेरे पैरों में काफी दर्द होता है और सूजन आ जाती है। अच्छा, दौड़ने के बाद? हाँ, दौड़ने के बाद रेस्ट करता हूँ, एक्सरसाइज करने के बाद कुछ समय के बाद उसमें सूजन आ जाती है। अच्छा, देखिए ये अच्छा लक्षण नहीं है, क्योंकि आप अगर एथलीट हैं और एथलेटिक्स आपको करना है तो फिर दौड़ना तो पड़ेगा ही आपको। और दौड़ने के बाद अगर आपको पैरों में सूजन आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई विकृति है। या तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बॉडी से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतनी शक्ति से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जितनी ताकत है उससे ज्यादा कहीं ओवर एक्सर्शन शायद हो रहा है। तो एक तो इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जब ओवर एक्सर्शन हम करते हैं तो हमारी बॉडी कई बार रिएक्ट करती है। उसके लिए बॉडी को एक तरीका है कि उस जो ओवर फटीग हुआ है, ज्यादा थकान हुई, उसको कैसे वो बैलेंस करने की कोशिश करती है। दूसरा फिर ये भी हो सकता है, हम अगर आयुर्वेद की भाषा में कहें कि ज्यादा आपने दौड़ लगाई तो वात का प्रकोप हुआ।
वात प्रकोप होता है, मोबिलिटी अगर बढ़ जाए हमारे बॉडी में, तो जब वात का प्रकोप होगा तो जो हमारे बॉडी में जो मूवमेंट्स हैं वो रुक जाती हैं, यानी कि स्वेलिंग वगैरह जो नीचे जो चीजें ऊपर जानी चाहिए वो नीचे रुक जाती हैं। तो एक तो आप एक काम किया करो कि एक तो तेल की मालिश रेगुलर करिए, उससे बहुत आपको फायदा होगा और ये चीज आपकी ठीक हो जाएगी। विशेष रूप से अगर सुबह के टाइम आप मालिश करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। और एक काम और करना है कि गर्म पानी में रात को सोने से पहले गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल करके उसमें अपने पैरों को थोड़ा रखिए, उससे भी आपका सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। और अगर वात जो बढ़ी है आपकी, जो कि दौड़ वोड़ लगाने से वात का प्रकोप हुआ, वो भी ठीक हो जाएगा आपका। और एसिड वाली चीजें थोड़ी कम खानी है आपको, बहुत ज्यादा तीखी मिर्ची मसाले अचार वगैरह का सेवन ना करें। सावरिया जुड़े हैं नंदगांव से, उनसे बात करें। जी आप पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र जो है लगभग 27 साल है जी। मैं सांवरिया बोल रहा हूँ नंदगांव से। और एक्चुअली जो है मैंने जो है एक्चुअली परेशानी ये हो रही है कि मेरी जो आंखों की जो पलकें हैं वो अपने आप ही गिरने लगी हैं। अच्छा। ठीक है। और हमारे जैसे हाथ हैं, हाथ जी सुन्न हो जाते हैं, कभी कभी गर्दन भी संभालने में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी जो है कमजोरी बहुत ज्यादा लगती है। और ये लगभग 4-5 साल से ये दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए मैंने जो है एग्जामिनेशन वगैरह भी कराया था, टेस्ट दिल्ली भी गया हुआ था मैं, टेस्ट वगैरह में एग्जामिनेशन कराया। तो उन्होंने जो है मुझे बीमारी जो डायग्नोसिस की थी मिस्थेनिया ग्रेविस करके उन्होंने मुझे बताया था। अच्छा अच्छा जी। तो ये मुझे परेशानी थी। बाकी का थोड़ा बहुत गैस वगैरह मेरे पेट में बनता है, बाकी और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। बस सुन्नता पलक गिरते हैं मेरे, कमजोरी बहुत ज्यादा लगती है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से आपने अपने रोग का जो डिस्क्रिप्शन दिया है, काफी अच्छा वर्णन आपने दिया, नाम भी बताया कि क्या डायग्नोसिस मॉडर्न मेडिसिन में हुआ है। लेकिन मैं आपको केवल इतना ही कहूंगा कि 2 चीजें तो आप अभी तुरंत शुरू करिए। एक तो जो पलक आपके गिर जाते हैं, एक आप ऐसा करिए कि नारियल का तेल ले लीजिए और नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाइए, वो मिक्सर बना करके थोड़ा थोड़ा ऊपर ही लगाना है, आंख में नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखना है आपको, आंख में गिरेगा तो थोड़ा सा वो कष्ट करेगा लेकिन कुछ नुकसान नहीं करेगा आपको, वो लगाइए। दूसरा इंटरनली जो है आप नीम के पत्ते 5-6 रोज सुबह खाली पेट खाइए। पेट के लिए जैसा आपने जिक्र किया है कि पेट आपका खराब रहता है, तो पेट के लिए अगर पेट साफ नहीं होता है तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को लेने से बहुत फर्क पड़ेगा आपको। त्रिफला बहुत अच्छी चीज है, आयुर्वेद में एक छोटा सा फार्मूला है, बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर भी है, लेकिन बहुत गुणकारी है। इसका सेवन करें। और इसके अतिरिक्त जो मेन काम करना है आपको वो ये है कि आपको किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से अच्छी तरह से परामर्श लेके आयुर्वेदिक इलाज करना पड़ेगा। अगर आपके इलाके में कोई है तो वहाँ आप उनसे मिल लीजिए, अदरवाइज तो आप हमारे चिकित्सक हैं उनसे फोन पर या पर्सनली आकर के आप फरीदाबाद में आ सकते हैं। ज्यादा दूर आप नहीं रहते हैं फरीदाबाद से, तो पर्सनली आकर के भी हमारे जो चिकित्सक हैं आयुर्वेद के उनसे मिलिए। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब रोग जो इस तरह के डायग्नोस होते हैं जिनका के कोई इलाज नहीं है तो आयुर्वेद में ही आपको आना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में हम थोड़ा सा एक अलग लेवल पर आपको जाकर के डायग्नोसिस भी समझते हैं और आपकी प्रकृति को समझते हैं। दिल्ली से रुचि जुड़ी है, उनसे बात करें। जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मैं रुचि बात कर रही हूँ। मुझे अपने हेल्थ के बारे में बात करनी है। जी बताइए। मैं चाहे जितना भी डाइट ले लूँ अच्छी से अच्छी, बट मेरे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं होती। तो मैं यही जानना चाहती कुछ कि मैं कैसे मैं मोटा होना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन आपका पाचन ठीक है बिल्कुल? कोई पेट में कॉन्स्टिपेशन कब्ज वगैरह तो नहीं होती? जी नहीं, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, ऑल चीज एकदम ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा, देखिए आपको अगर थोड़ा सा वेट गेन करना है तो 2-3 चीजें हैं, आपको इजीली मिल जाएंगी, जीवा के क्लिनिक से भी मिल जाएंगी। एक अश्वगंधा, एक शतावरी, 2 चीजें तो आपको डेफिनेटली टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाएंगी, पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएंगी। टैबलेट फॉर्म में लेंगे तो वो आपको इजीली आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं। तो अश्वगंधा और शतावरी आप रेगुलरली लीजिए। साथ में जो खाना खाते हैं उसमें थोड़ा कोशिश करिए कि आप कुछ स्निग्ध चीज यानी कि घी का प्रयोग करें, या फिर जो है आप चाहें तो थोड़ा सा ऐसी चीजों का सेवन करें जो थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग होती है, जैसे उड़द की दाल है
उसको आप अच्छी तरह से पका के खाएं। राजमा है, ये चीजें जो है आयुर्वेद में लिखा है कि ये हमारे धातुओं को वृद्धि करती हैं और हमारे शरीर की वृद्धि भी करती हैं, तो ये चीजें आपको सेवन करनी चाहिए। दूध भी पीना चाहिए, दूध बहुत फायदा करता है। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप भिगो करके रखें और उनको भी दूध के साथ सेवन करें। तो थोड़ा डाइट पर ध्यान देना है। साथ में तेल की मालिश जरूर करिए, पूरी बॉडी में तिल के तेल की मालिश करने से उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ साथ आप चाहें तो हमारे किसी क्लिनिक पे जाएं, दिल्ली में क्लिनिक पर, और विशेष एक अपना कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपको और कुछ अगर इसका कॉज होगा तो वो भी हमारे डॉक्टर्स आपको बताएंगे और उसके बारे में फिर कोई उपचार अगर आपको करना होगा तो उसके बारे में भी आपको जरूर हम सूचना देंगे। और अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं सेहत के लिए संजीवनी है एलोवेरा। देखिए, एलोवेरा डेफिनेटली आजकल काफी कॉमन भी है। बहुत सारे लोग अभी एलोवेरा का जूस भी पीते हैं। मैं तो बल्कि बार बार आपको कहता हूं कि एलोवेरा को पहले समझना चाहिए कि क्या है उसमें गुण है। सबसे सिंपल तो ये है कि ये बहुत अच्छा एक डिटॉक्सिफायर है, यानी कि बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। दूसरा ये इसमें गुण ये है कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, काफी सारा इसमें पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं, वो शरीर को, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है हमारे त्वचा के लिए बहुत बढ़िया है, त्वचा के रोगों को ठीक करता है। हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा, हार्ट के अगर पेशेंट हैं आप, उसको ये डेफिनेटली काफी रिलीफ एलोवेरा से मिलता है। इसके अतिरिक्त हमारा जो पूरा जो सिस्टम है अगर हम देखें तो उसमें एक हमारे यहाँ कहते हैं कि एडप्टोजेनिक, ये एडप्टोजेनिक इसको क्यों कहा गया है कि एडप्टोजेन हमारे सिस्टम को ये एक उसकी क्षमता को बढ़ाता है कि किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम अडेप्ट कर सके अपने आप, यानी एक तरह से रिजुविनेशन या रसायन या इम्यूनिटी बूस्टर भी हम इसको कह सकते हैं। और पेट के लिए बहुत अच्छा है, पेट की सफाई करता है, पेट के रोगों को दूर करता है, तो इसलिए इसका सेवन जरूर करना चाहिए आपको। और ताजा अपने घर में भी लगा सकते हैं, नहीं तो आजकल बने बनाए आपको जूसेस भी मिलते हैं। हमारे यहाँ जीवा में भी एलोवेरा का जूस आपको मिल जाएगा, उसको आप डेफिनेटली प्रयोग करें और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं।